इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप को दिखाते हुए जो लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। ये बहुत ही एडवांस और रेडियो एक्टिव एलियंस की स्पेसशिप होती है जो अपने अंदर से लगातार एक अजीब तरीके का वायरस निकालते जा रही थी। वायरस चारों तरफ फैलने की वजह से सभी इंसान इससे इन्फेक्टेड हो जा रहे थे और अब वो सब धीरे धीरे म्यूटेंट्स में कन्वर्ट होने लगे। कई सारे इंसान जिन्हें पहले से कुछ बीमारी थी वो तो तुरंत ही मर जा रहे थे, पर अब उस इन्फेक्शन की तादाद लाखों में हो गई थी। जो इंसान बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं उन्होंने पैसों के बलबूते पर एक ऐसी स्पेसशिप तैयार की जो उन अमीर लोगों को पृथ्वी से होते हुए मार्स तक लेके जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण पृथ्वी की कोई भी जगह अब सुरक्षित बचती ही नहीं। इसी तरीके से वो सारे अमीर लोग पैसे खिलाकर मार्स पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी पृथ्वी पर कई सारे मासूम लोग बचे होते हैं जो अब तक शायद म्यूटेंट्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे। अब हमें उन्हीं में से एक बहादुर म्यूटेंट जिसका नाम लीडर था वो दिखाया जाता है कि वो खुद की आर्मी तैयार कर रहा है। इस आर्मी के अंदर सारे के सारे म्यूटेंट्स मौजूद होंगे जो सब धीरे धीरे एकजुट होकर अपनी बड़ी सी सेना बना लेते हैं। उन म्यूटेंट्स ने तो मिलकर स्पेसशिप के एलियंस पर हमला किया जो इन्फेक्शन फैला रहा था, जिससे कि इन्फेक्शन पूरी तरह रुक जाए और वो सब आजाद हो सके। होता भी कुछ ऐसा ही है। लीडर की वो सारी टीम स्पेसशिप पर हमला करके अपना कंट्रोल जमा लेती है और अब पृथ्वी पर इन्फेक्शन बढ़ना एकदम से बंद हो गया था। आगे चलकर ये सारी मुसीबतें वापस ना आए, इसीलिए लीडर की टीम ने स्पेसशिप को जमीन के अंदर दफना कर रख दिया था और जो इंसान म्यूटेंट्स बन चुके थे उन्हें भी स्पेसशिप के अंदर डाल दिया। यानी कि लीडर पृथ्वी पर मौजूद इंसानों के साथ था, जिससे कि वो आगे बढ़े और अच्छे से डेवलप हों। और अब यहाँ इस बात को पूरे 1000 साल बीत चुके थे। समय होता है 2700 का, जहाँ पर सभी इंसान डेवलप तो हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर आपसी अनबन के कारण सभी देश एक दूसरे से युद्ध भी कर रहे होते हैं। अब मोस्टली यहाँ पर देश के 4 भाग हो चुके थे। पहले 2 ग्रुप का नाम कैपिटल और बवार्ड होता है, जो लगातार एक दूसरे की जगह पर कब्जा करने के लिए हमला कर रहे थे। हर दिन उन दोनों ग्रुप्स के बीच घमासान जंग चलती, लेकिन कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों ग्रुप्स के इसी घमासान युद्ध के कारण एक दिन कैपिटल के कुछ सिपाहियों ने धमाके के कारण उसी जगह को ब्लास्ट कर दिया था जहां पर लीडर ने स्पेसशिप को दफनाया होता है। और ये धमाका इतना बड़ा था कि इसने स्पेसशिप की एंट्रेंस को ही खोल दिया, जिससे स्पेसशिप के अंदर मौजूद सालों से कैद हुए म्यूटेंट्स बाहर निकलने लग गए थे। ये सारे म्यूटेंट्स तो पहले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेडली हो जाते हैं, जो सामने आने वाले सारे सिपाहियों को मारते जा रहे थे। कैपिटल के कैप्टन को लग रहा था कि ये सारी चीजें बवार्ड वालों का प्लान हो सकता है, और वहीं बवार्ड वालों को लग रहा था कि कैपिटल वालों ने ये सारी चीजें की हैं उन्हें खत्म करने के लिए। इसीलिए अब वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं फाइट करने के लिए। लेकिन दोनों ने नोटिस किया कि जो म्यूटेंट्स लगातार हमला कर रहे थे वो ये नहीं देखते कि कौन सा आदमी कैपिटल का है और कौन सा आदमी बवार्ड का। वो तो अपने हाथों से लगातार नुकीला हथियार बनाकर लोगों के बॉडी में इंजेक्ट करके उन्हें मारते जाते हैं, जिससे कि दोनों ही कैप्टन समझ गए थे कि ये म्यूटेंट किसी के भी सगे नहीं है और ये सबको मार सकते थे। देखते ही देखते उन म्यूटेंट्स ने कई सारे सिपाहियों को मारकर खत्म कर दिया था। कैपिटल और बवार्ड ग्रुप के कई सारे सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। अब हमें दूसरी तरफ सैमुअल नाम का एक आदमी दिखाया गया जो नेबरहुड ग्रुप का नया उत्तराधिकारी था। दरअसल कई 1000 साल पहले लीडर ने ही इसी नेबरहुड ग्रुप को फॉर्म किया, जिसके अंदर वो सारे म्यूटेंट्स मौजूद होते हैं। पर अब सैमुअल को एक बच्ची खत ला कर देती है जिसमें लिखा था कि वो सारे म्यूटेंट्स अब आजाद हो चुके हैं और वो लगातार सामने आने वाले सभी इंसानों को मारते जा रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कोई इंसान ही नहीं बच पाएगा। इसीलिए अब सैमुअल इन सारे म्यूटेंट्स से छुटकारा पाने के लिए एक किताब ओपन करता है जिसे कि लीडर ने ही लिखा था। इस किताब का नाम म्यूटेंट्स ऑफ क्रॉनिकल्स होता है, जिसके अंदर ढूंढने पर शायद सैमुअल को म्यूटेंट से छुटकारा पाने का तरीका मिल जाए। उसे पढ़ने पर सैमुअल को पता चला कि ये सारे म्यूटेंट्स उन्हीं इंसानों पर हमला करते थे जो कि जिंदा होते हैं या फिर थोड़े घायल हो जाते हैं। वो म्यूटेंट्स इन इंसानों को इन्फेक्टेड करके अपनी ही तरह म्यूटेंट्स में कन्वर्ट कर रहे थे, जिससे कि उनकी आबादी कम न हो और वो लगातार बढ़ते चले जाएं। पर अफसोस की बात ये थी कि पूरी किताब पढ़ने के बाद भी सैमुअल को कोई भी वे
नहीं मिलता इन म्यूटेंट से छुटकारा पाने का। म्यूटेंट्स को इतनी आसानी से नहीं खत्म किया जा सकता। इसीलिए अब सैमुअल, जो बहुत ही ज्यादा मजबूर था, वो पहुंच जाता है उन 4 ग्रुप्स के लीडर के पास जिनकी सेना के ऊपर अभी वो सारे म्यूटेंट्स हमला कर रहे थे। सैमुअल ने तो उन चारों ग्रुप्स के लीडर को अच्छे से समझाया कि इन म्यूटेंट से बचना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इमॉर्टल थे। सैमुअल ने बताया कि अगर ये सारे म्यूटेंट्स पृथ्वी वालों को इन्फेक्टेड करते रहेंगे तब ये धीरे धीरे बाकी बचे हुए इंसान जो कि अब मार्स पर मौजूद है वहां पर भी पहुंच जाएंगे, और अगर एक भी म्यूटेंट मार्स पर पहुंचकर इन्फेक्शन फैलाने लगा तब इंसानों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अब सैमुअल उन चारों ग्रुप्स के लीडर से ये प्रॉमिस करता है कि हम उन म्यूटेंट्स को खत्म करके जरूर रहेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे एक बहुत ही बड़ी टीम बनानी पड़ेगी जिसके अंदर तुम चारों ग्रुप्स के बहादुर सिपाहियों को ऐड किया जाएगा। कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण कैपिटल, बवार्ड और सारे ग्रुप्स को ये मानना ही पड़ता है। सैमुअल ने तो घूम घूम कर ऐसे वॉरियर्स को जमा करना स्टार्ट कर दिया था जो उसकी इस मिशन में मदद कर सकें। वो सब तुरंत ही यहाँ से चले जाते हैं, पर तभी हमें दिखाया गया कि कैपिटल ग्रुप के लीडर के महल में बहुत सारे म्यूटेंट्स आ चुके हैं जिन्होंने कैपिटल के लीडर को पूरी तरीके से घेर लिया था, और वो म्यूटेंट्स तो मिलकर लीडर को बहुत ही बुरी मौत देते हैं। कुछ घंटों बाद जब ये खबर सभी को पता चली तब हंटर नाम का एक सिपाही लगातार पहाड़ियों पर बने हुए घर पर जा रहा था। दरअसल हंटर कैपिटल के लीडर की वाइफ के घर पर जा रहा होता है। हंटर ने बहुत ही ज्यादा दुखी होकर कहा कि आपके हस्बैंड अब नहीं रहे, उन्होंने जंग के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। हंटर को इस बात से बहुत ही बुरा लग रहा था कि उनके बहादुर लीडर मारे जा चुके हैं, इसीलिए वो एक बार में आकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। हंटर को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था कि वो इन सारे खतरनाक म्यूटेंट से कैसे बचेगा, पर तभी थोड़ी ही देर बाद हंटर के पीछे सैमुअल आ जाता है जो उसे अपनी टीम के अंदर शामिल होने के लिए कह रहा था जिससे कि वो म्यूटेंट से लड़ पाए। लेकिन हंटर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, इसीलिए उसने टीम ज्वाइन करने से मना कर दिया था। सैमुअल बोल रहा था कि जो जो हमारी टीम में शामिल होगा हम उनकी फैमिली को टिकट प्रोवाइड करेंगे जो कि मार्स पर जा सकते थे, और वो इन सारी चीजों से हमेशा हमेशा के लिए बचे रहेंगे। हंटर ने एक बार फिर से सोचा कि उसे इस ऑफर में टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए, इसीलिए एक अच्छा डिसीजन लेते हुए हंटर ने सैमुअल को हाँ कर दिया था कि वो उसकी टीम में ज्वाइन होगा। लेकिन हंटर को जो मार्स पर जाने का टिकट मिला था उसने अपनी फैमिली को ना देते हुए अपने कैपिटल के कमांडर जो कि अब मर चुके थे उनकी वाइफ को देने का डिसीजन लिया। वहाँ कमांडर की वाइफ तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी और अब वो खुद को और अपनी बेटी की जान लेने की फिराक में होती है, पर कुछ ही देर के अंदर ही हंटर ने उनके दरवाजे से मार्स पर जाने का टिकट उन्हें प्रोवाइड कर दिया, जिसे पढ़ने के बाद कमांडर की वाइफ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसने अपनी बेटी के साथ सुसाइड करने का डिसीजन कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो तो अब टिकट्स की मदद से मार्स पर जा पाएगी, और ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ हंटर की वजह से हो रहा था। अब हंटर चला आता है सैमुअल की वो टीम ज्वाइन करने के लिए जो म्यूटेंट्स के खिलाफ लड़ाई करेगी। टीम के अंदर तो 10 बहादुर सिपाही होते हैं जो कई लोगों के बराबर थे, और अब सैमुअल डिस्कस कर रहा होता है कि हमें उन म्यूटेंट्स को कैसे हराना है। नेबरहुड ग्रुप का एक बूढ़ा आदमी बता रहा था कि तुम सभी को किसी भी तरीके से म्यूटेंट्स की उन स्पेसशिप तक पहुंचना पड़ेगा जिसे कि तुम्हें किसी भी हालत में डिस्ट्रॉय करना है, और ऐसा करते ही म्यूटेंट्स का कनेक्शन स्पेसशिप से हमेशा के लिए टूट जाएगा जिससे कि वो पूरी की पूरी तरह मारे जा सकते थे। नेबरहुड ग्रुप के आदमी ने बताया कि तुम सभी को स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक फास्फोरस बॉम्ब को वहां जाकर एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए दुख की बात ये थी कि उन सभी के पास फास्फोरस बॉम्ब की नहीं मौजूद होती। इसीलिए अब सैमुअल अपने सारे योद्धाओं को लेकर एक म्यूटेंट के पास आ जाता है जिसे कि आर्मी वालों ने पकड़ कर रखा था। उनके ऊपर रिसर्च करके सैमुअल ने बताया कि इन म्यूटेंट्स को प्राचीन तलवार और फास्फोरस से मारा जा सकता है, इसीलिए अब सारे सिपाहियों को प्राचीन तलवारें दी गई थी जिससे कि वो अपने मिशन में कामयाब हो सके और म्यूटेंट्स को खत्म कर दें। अब हंटर और उसकी पूरी टीम रेडी थी स्पेसशिप तक पहुंचकर उसे ब्लास्ट करने के लिए, इसीलिए वो सब साथ में मिलकर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं जिससे कि वो जल्द से जल्द वहां पहुंच सके। उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टेक ऑफ होता है और लगातार उस जगह की तरफ बढ़ने लगता है,
लेकिन डरा देने वाली बात तब हुई जब रास्ते में उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर एक दूसरा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आकर क्रैश हो गया था। वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और किसी का नहीं बल्कि उन खतरनाक म्यूटेंट्स का ही था, जो नहीं चाहते थे कि ये सारे योद्धा उनके एरिया में कदम भी रखें। पर ब्लास्ट से बचने के लिए समय रहते ही वो सारे योद्धा एस्केपिंग पॉड्स में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। हालांकि उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आती। अब उनकी पूरी टीम लगातार मैप की मदद से स्पेसशिप के रास्ते पर चलने लग जाती है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें किसी भी हालत में म्यूटेंट्स को खत्म करना था। वो सब तो बिना नजर में आए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, और अब इतने घंटों के ट्रेवल के बाद वो सब आखिरकार मैप पर बताए गए रास्ते पर पहुंच चुके थे, जहां पर म्यूटेंट्स की सबसे बड़ी स्पेसशिप होती है। अब यहाँ स्पेसशिप के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें एक लंबी टनल दिखाई देती है, जो जमीन के काफी ज्यादा अंदर तक गई थी। उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता इस टनल के नीचे जाने का, इसीलिए अब सैमुअल और हंटर बिना कुछ सोचे समझे रस्सी की मदद से नीचे जाने लगते हैं। वो दोनों रस्सी की मदद से लगातार नीचे की तरफ जाते जा रहे थे, लेकिन एक समय के बाद तो वो रस्सी ही खत्म हो जाती है। सैमुअल नक्शे को निकाल कर लगातार देखने लगा कि उसके अंदर जाने का रास्ता है कि नहीं, पर तभी उसका हाथ छूट गया और वो नीचे जाकर गिरा। अच्छी बात ये होती है कि जमीन ज्यादा भी नीचे नहीं थी, अंधेरे के कारण सिर्फ वो दिख नहीं रही होती, यानी कि सैमुअल पूरी तरीके से ठीक होता है। लेकिन इतनी ज्यादा आवाज आने के कारण वहां मौजूद बहुत सारे म्यूटेंट्स एक्टिवेट हो गए थे, जो लगातार सैमुअल को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करते जा रहे होते हैं। हंटर को जब ये बात पता चली तब वो भी नीचे आकर अपनी बंदूक से म्यूटेंट्स को मारने लगा था। बाकी टीममेट्स भी आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि हंटर और सैमुअल को मदद की जरूरत है, इसीलिए वो लोग जल्द से जल्द लिफ्ट की मदद से नीचे आने लगे। लिफ्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, और अगर ये जमीन पर टकरा गई तब उन सभी का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अच्छी बात होती है कि जमीन टकराने से पहले ही सभी लोग बाहर निकल गए थे, और लिफ्ट के गिरने पर जो धमाका हुआ उसमें तो कई सारे म्यूटेंट्स की जान चली जाती है। लेकिन अभी भी कुछ म्यूटेंट्स बाकी थे जो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ सैमुअल की टीम का एक आदमी जो बहुत ही ज्यादा घायल था, जिससे कि इन सारे म्यूटेंट्स को मारा जा सकता था, इसीलिए अब वो आदमी अपने साथियों को यहाँ से जाने के लिए कहकर फास्फोरस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि उसके साथ साथ बहुत सारे म्यूटेंट्स भी मारे गए थे। सैमुअल, हंटर और उसके बचे हुए सारे साथी एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। उनके एक साथी ने तो अपना बलिदान दे दिया था। सैमुअल इन सारी चीजों का दोष खुद को ही दे रहा था, क्योंकि वो तो उनका लीडर है, उन्हें पूरी तरीके से अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। इसीलिए अब सैमुअल उस बुक को अच्छे से पढ़ने लग जाता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर मौजूद है। बहुत कोशिश करने के बाद भी सैमुअल को वो रास्ता मिलता ही नहीं। तभी हंटर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और वहाँ पर क्लू ढूंढने स्टार्ट किए। लकीली हंटर को एक खुफिया टनल मिल भी जाता है, जो कि सही रास्ता था। सभी लोग टनल को खोलकर उसके अंदर लगातार जाने लगे। चलते चलते वो सब एक पहाड़ी वाले इलाके पर पहुंच जाते हैं। यहाँ के रास्ते तो बहुत ही ज्यादा सकरे और डरावने थे, पर अब उन्हें किसी भी हालत में बॉम्ब को लेकर स्पेसशिप के मेन वाले पार्ट पर ब्लास्ट करना होगा, जिससे कि पूरी स्पेसशिप के साथ साथ म्यूटेंट्स भी खत्म हो जाएं। वो सभी लोग धीरे धीरे चल रहे होते हैं, तभी हंटर और सैमुअल के लोगों ने देखा कि नीचे बहुत सारे म्यूटेंट्स की सेना जा रही है, और उन म्यूटेंट्स ने घायल और मुर्दा पड़े इंसानों को अपने साथ लिया था, जिससे कि वो अपने स्पेसशिप में लेके जाकर अपने जैसे ही म्यूटेंट्स में कन्वर्ट कर दें। ये नजारा उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। अब अचानक हंटर ने देखा कि उन सारे घायल लोगों में नेथन भी शामिल है, जो कैपिटल ग्रुप का कमांडर था, और इसी की फैमिली को हंटर ने मार्स जाने का टिकट दिया होता है। हंटर ने सैमुअल से कहा कि वो अपनी इस दोस्त को बचाने जरूर जाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा सफर कर रही है। लेकिन सैमुअल ने उसे मना किया कि देखो उसकी हालत, वो पूरी तरीके से मरने वाला है, और तुम एक मुर्दा के लिए अपनी और हम सभी की जान खतरे में नहीं डाल सकते। पर शायद हंटर अपना मन बना चुका था। सभी लोग जैसे ही थोड़ा आगे जाने लगते हैं, तभी हंटर चोरी चुपके नीचे कूद गया था। उसने जल्द से जल्द नेथन को छुड़वाने के लिए वहां पर मौजूद सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। कोई भी म्यूटेंट हंटर के सामने टिक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उन्हें मारने का मौका ही नहीं देता। जल्द से जल्द नेथन के पास मौजूद सारे म्यूटेंट्स को खत्म करने के बाद हंटर नेथन को छुड़ाता है और उसे एक सेफ जगह पर लाता है। नेथन भले ही घायल हो चुका था, पर अभी भी वो होश में होता है। हंटर ने नेथन को बताया कि उसने तुम्हारी फैमिली को सेफ रखा है, और अब तक तो वो मार्स के लिए निकल भी
चुके होंगे। नेथन ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि अब तक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था, लेकिन हंटर ने उसका काम कर दिया, इसीलिए वो अब सेटिस्फाइड है। नेथन कह रहा था कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी, अब तुमने उन्हें सेव कर दिया है तो मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। हंटर को भी देख के पता चल गया था कि अब नेथन का बचना नामुमकिन है, इसीलिए अब उसने अपनी बंदूक निकाली और मजबूरी के कारण नेथन के सर में गोली मार दी, क्योंकि यही उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। अब सैमुअल की उस पूरी टीम में से एक सिपाही जिसके पास बॉम्ब होता है वो गलती से नीचे गिर गया था, इसीलिए सैमुअल की टीम को नीचे आना पड़ा उस आदमी को बचाने के लिए म्यूटेंट्स से। म्यूटेंट्स की तादाद तो देखते ही देखते काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, पर फिर भी सैमुअल की टीम लगातार उनसे लड़ाई करते हुए तलवार की मदद से मारते जा रही होती है। बदकिस्मती की बात ये थी कि ध्यान ना होने के कारण कुछ म्यूटेंट्स ने सैमुअल की जान ले ली होती है और अब यहाँ से सैमुअल को बचाना नामुमकिन था। म्यूटेंट्स ने तो सैमुअल के कई सारे टीममेट्स को मार दिया और अपने साथ लेकर जाने लगे, जिससे कि वो उन्हें भी म्यूटेंट्स में कन्वर्ट कर सके। हंटर आवाज सुनकर भागते हुए उस जगह पर आ जाता है, लेकिन अब उनकी टीम की सिर्फ एक ही मेंबर बची थी जिसका नाम लिया होता है। लिया अपने लोगों को इस तरीके से मरता हुआ देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गई थी, लेकिन हंटर लिया से पूछ रहा था कि आखिर वो लोग उन्हें कहाँ लेकर गए। हंटर ने तो सैमुअल की बुक भी लिया से पढ़ने के लिए कहा, पर लिया को ये सारी चीजें नहीं समझ में आती। वहाँ दूसरी तरफ म्यूटेंट सैमुअल और उसके सिपाहियों को पकड़कर जमीन के अंदर मौजूद एक बड़ी सी मशीन जो बेल्ट की तरह लगातार घूम रही थी उसके अंदर घायल हुए इंसानों को फेंक देते हैं। उस पट्टी का एक पूरा चक्कर होने के बाद इंसान पूरी तरीके से म्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाते थे। इसी तरीके से वो सभी मुर्दा इंसानों को म्यूटेंट में कन्वर्ट करते ही जाते हैं। पर अब हंटर लिया के साथ किसी भी तरीके से उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करता है। हंटर ने अपनी दो साथियों को रस्सी से बांधकर मशीन के सेंटर में भेजा, जिससे कि वो दोनों वहां बॉम्ब लगा सकें और ब्लास्ट कर सकें। लेकिन शायद म्यूटेंट को इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो लगातार हंटर की तरफ बढ़ते रहते हैं। पर तभी हंटर के एक साथी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उन म्यूटेंट्स को मार गिराया। वो एक धमाका करता है जिससे कि थोड़े म्यूटेंट्स मारे जाते हैं, लेकिन इस धमाके का असर हंटर के ऊपर पड़ा और वो तो ऊंचाई से मशीन के अंदर गिरने लगा। एक जगह पर लैंड होने के बाद उसके ऊपर म्यूटेंट्स द्वारा बनाई गई काफी सारी रेडिएशंस गिरती हैं और तो और मशीन का पूरा प्रोसेस चालू हो गया था हंटर को म्यूटेंट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन सही समय पर हंटर बंदूक निकालता है और वहां से आजाद हो जाता है। अब यहाँ रेडिएशंस उसके बॉडी पर लगने के कारण हंटर आधा इंसान और आधा म्यूटेंट बन चुका था, लेकिन अभी भी उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है। हंटर तो अब अपनी उन दोनों दोस्तों के साथ मशीन के सेंटर में पहुंचकर उसके डिस्क वाले स्पेस में बड़ा सा बॉम्ब लगा देता है और अब उन्हें किसी भी हालत में मशीन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये बॉम्ब बहुत ही ज्यादा असरदार है और ब्लास्ट होने पर मशीन खत्म हो जाएगी। पर चौंकाने वाली बात हुई कि उनके सामने अब उनका लीडर सैमुअल आ जाता है, जो पूरी तरीके से म्यूटेंट में कन्वर्ट हो चुका था। सैमुअल को अब कुछ भी नहीं याद होता कि उसकी टीम कौन है और उसे किस पर हमला करना है। उसके सामने जो आ रहा था वो लगातार उसके ऊपर हमला करता। सैमुअल तो अब लिया के एकदम सामने आकर उसे मारने आ रहा था, लेकिन लिया ने डिसाइड किया कि वो अपने लीडर के ऊपर हाथ नहीं उठाएगी। इसीलिए अब लिया ने अपनी मौत एक्सेप्ट कर ली होती है, जिसके तुरंत ही बाद सैमुअल उसे चाकू मारकर नीचे गिरा देता है। पर हंटर सैमुअल के ऊपर जरा भी रहम नहीं करता, वो तो लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा होता है अपने साथियों को बचाने के लिए। लेकिन लग रहा था कि सैमुअल काफी ज्यादा ताकतवर है, वो तो एक ही हाथ मारकर हंटर को दूर ढकेल दे रहा था। तभी हंटर ने पास ही में पड़े हुए लिया की तलवार को देखा, जो आधे भाग में टूट चुका होता है। उसके साथ लीडर के बुक का एक पेपर भी था जो ये डिक्टेट कर रहा होता है कि बॉम्ब को जो एक्टिवेट करने के लिए जो की चाहिए वो और कुछ नहीं बल्कि लिया की ये तलवार ही है। लिया की तलवार का भी स्ट्रक्चर सेम टू सेम उसके ही जैसा था और हंटर ये सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ चुका था। इसीलिए अब हंटर लिया की वो तलवार लेता है और सैमुअल से लड़ाई करते हुए उसके बॉडी के आर पार कर देता है। हंटर ने इसी मौके का फायदा उठाया और सैमुअल के बॉडी के पास जो तलवार का कोरा भाग निकला हुआ था उसे बॉम्ब के ऊपर लेकर जाकर एक्टिवेट कर दिया, जिससे कि बॉम्ब पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। अब पता नहीं क्यों म्यूटेंट की वो पूरी मशीन चालू होकर हवा में उड़ने लगी थी। वो लगातार बढ़ रही होती है अंतरिक्ष की तरफ। हंटर ने यहाँ नोटिस किया कि जैसे जैसे स्पेसशिप ऊपर बढ़ रही थी तभी वहाँ मौजूद सारे म्यूटेंट्स इंसान में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। शायद आसमान में आने के बाद वो सारी रेडियो एक्टिव किरणें खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उनका असर भी म्यूटेंट्स के ऊपर से हटने लगता है। सैमुअल
भी धीरे धीरे अपनी इंसानी फॉर्म में आ चुका था, जो हंटर से माफी मांगता है उसके किए गए सारी चीजों के लिए। यहाँ से सैमुअल का बचना तो नामुमकिन था, इसीलिए उसने हंटर को कह दिया कि तुम जल्द से जल्द स्पेसशिप से नीचे कूद जाओ। हंटर जल्द से जल्द बाहर निकलता है और नीचे पानी के अंदर कूद जाता है। अच्छी बात ये हुई कि स्पेसशिप के ऊपर जाने की वजह से जो भी लोग म्यूटेंट बने हुए थे अब वो भी इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि स्पेसशिप जाने के साथ साथ सारी चीजें एकदम से सॉल्व हो गयी। वो स्पेसशिप ब्रह्मांड की किसी कोने में जाकर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि खतरा पूरी तरीके से टल चुका है। हंटर भी पूरा इंसान में कन्वर्ट होके ही पानी से बाहर निकला और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।